हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AK फार्मेसी पे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिवोलॉजी के। इसमें हम नंबर 1 पढ़ेंगे, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर है बाय सबलिंगुअल रूट के से हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और क्या है, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडी किसकी है? तो इसका आंसर होगा बी वाला, ड्रग एंड इट्स एक्शन की। अगर हम कहें PMDS की फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, PMDS की फुल फॉर्म हमारी हो जाएगी पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्वेलेंस। पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्वेलेंस। अगर हम ऐसे ही चौथे वाले की बात कर लें तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो हमारे पास उसका आंसर आएगा ओरल वाला, ओरल रूट। ठीक है। और क्या है, सपोस्टरीज आर ड्रग डेट आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू। मतलब सपोस्टरीज हैं हमारी, वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर करी जाती है? तो हमारे वो रेक्टल रूट के द्वारा करी जाती हैं। और मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द प्लाज्मा या सेंट्रल कंपार्टमेंट इज नोन एज। तो हम इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एक सेल ईटिंग इज कॉल्ड एज, मतलब सेल किसी चीज़ को हमारे बॉडी के अंदर खाता है तो इसे हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक। और द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन इन GIT, मतलब जो मेन मैकेनिज्म होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है GIT में हमारे। समझ में? ऐसे ही हम कर लेंगे 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट विद इन ए ह्यूमन सेल रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल या सबस्टांस बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। इसका नेचर क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये आप लोगों ने पहले भी इंटर लेवल पे भी आपने पढ़ रखा होगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में आप देखना चाहो तो इसको हिंदी में भी है। हिंदी में देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव कोशिका के भीतर मौजूद प्लाज्मा झिल्ली कोशिका अणुओं या पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। इसकी क्या नाम, चयनात्मक रूप से परागमय प्रकृति के कारण। हिंदी बहुत डिफिकल्ट है, आप लोग इंग्लिश में ही देखिएगा, बहुत इजी है। अगर ऐसे ही है, फिल इन द ब्लैंक आ गया हमारे। ट्रांसपोर्टर आर आयन across the plasma membrane in the same direction by using the electrochemical gradient of another ion। मतलब यहाँ पे सिम्पोर्टर की बात हो रही है। तो सिम्पोर्टर में ट्रांसपोर्ट करते हैं आयन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्शन बाई यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल को लेकर। ठीक। हमारा अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले तो इसमें क्या है? ए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या इफेक्ट आल्सो नोन एज। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हम क्या कह सकते हैं? तो हम इसे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ड्रग आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी ऑफ। ड्रम बॉडी के अंदर हमारी ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है? तो वो बेटा सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होती है। अनवांटेड ड्रग एक्शन आर कॉल्ड, तो हम साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हो तो क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन रूट वेयर द निडल इज इंसर्टेड एट 90 डिग्री। और अब 90 डिग्री में हमारे कौन से उसमें निडल मतलब इंसर्ट की जाती है? तो आप लोगों को पढ़ा होगा ये इंट्राडर्मल रूट होता है, इंट्रामस्कुलर नहीं होता। इंट्रामस्कुलर में 45 का एंगल लिया जाता है और इंट्रावेनस में तो आपको पता ही सीधा है। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? मॉडर्न मेडिसिन के फादर है वो आपने कोग्नोसी में भी बड़ा पड़ा होगा, इसके हिप्पोक्रेट्स हैं। और क्या है? रिसेप्टर आर यूजली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर आपको ना समझ में आ रहा है तो उसका कमेंट कर दीजिएगा। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे फार्मेसी के लिए। थैंक यू।